ब्रेकिंग न्यूज़ 22 नवंबर 2025 की बड़ी खबर। सैलरी सहित और ग्रेजुएटी पर तगड़ा फैसला। नए श्रम कानून की 10 बड़ी बातें। नए श्रम कानून को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। सरकार का कहना है कि नए व्यवस्था का मकसद एक सुदृढ़ ढांचा तैयार करना है जो न सिर्फ श्रमिकों की सुरक्षा बढ़ाए बल्कि उद्योगों के लिए भी बेहतर माहौल बनाए। मोदी सरकार ने श्रम सुधार पर अब तक का सबसे बड़ा दावा चला दिया है। श्रम से जुड़े 29 कानूनों को खत्म कर दिया है। उसके बदले 21 नवंबर से देश में 4 नए श्रम कानून लागू हो गए हैं। सरकार का कहना है कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। दरअसल यह बदलाव देश के रोजगार और औद्योगिक व्यवस्था को नई परिभाषा देने वाला साबित हो सकता है। इसके 40 करोड़ कामगारों को सोशल सिक्योरिटी कवरेज मिलेगा, यानी देश की आधी से ज़्यादा वर्क फोर्स को पहली बार सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। आइए जानते हैं देश में लागू 4 नए लेबर कोड के बारे में क्या कुछ बदलने वाला है। पहला, पुराने 29 श्रम कानून खत्म। फिलहाल देश में जो श्रम कानून लागू हैं वो बहुत पुराने यानी करीब 1930 से 1950 के बीच का है। पुराने श्रम कानून इकोनॉमिक फ्रेंडली नहीं थे। गिग वर्क्स, प्लेटफॉर्म वर्क, प्रवासी श्रमिक जैसे श्रम शामिल नहीं थे। लेकिन अब नए कानून में इन कामगारों के हितों का ध्यान रखा गया है। 2, समय पर सैलरी और नियुक्ति पत्र जारी। नए लेबर कोड के अंतर्गत नियुक्ति पत्र अनिवार्य होंगे, यानी हर कामगार को नियुक्ति पत्र देना होगा। न्यूनतम वेतन का दायरा सभी श्रमिकों तक बढ़ेगा। समय पर वेतन देना कानून होगा। सरकार का तर्क है कि इससे रोजगार और शर्तों की पारदर्शिता बढ़ेगी। देश भर में न्यूनतम वेतन लागू होगा ताकि कोई भी सैलरी इतना कम ना हो कि जीवन यापन मुश्किल हो। तीसरा, कर्मचारियों की सेहत की जांच। कर्मचारियों की सेहत को लेकर इस कानून में खास ख्याल रखा गया है कि 40 वर्ष से ऊपर वाले श्रमिकों को निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच मिलेगी, यानी साल में एक बार फ्री हेल्थ चेकअप की सुविधा मिलेगी। ठेरा कर्मचारियों को भी स्वास्थ्य लाभ और सामाजिक सुरक्षा लाभ दिया जाएगा। जोखिम भरे क्षेत्रों के कामगारों को 100% हेल्थ सिक्योरिटी की गारंटी मिलेगी, खासकर खनन, केमिकल, कंस्ट्रक्शन जैसे 100% हेल्थ सिक्योरिटी की गारंटी मिलेगी, खासकर खनन, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन जैसे हाई रिस्क जॉब वालों को पूर्ण सुरक्षा। चौथी, महज 1 साल की नौकरी पर ग्रेजुएटी। अभी तक देश में 5 साल तक नौकरी के बाद ग्रेजुएटी मिलती है, लेकिन अब नए कानून में केवल 1 साल की पक्की नौकरी के बाद कर्मचारियों को ग्रेजुएटी मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। 5, कामकाजी महिलाओं के लिए खास नियम। नए कानून के तहत अब महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम की अनुमति होगी। हालांकि इसमें महिला की सहमति और वर्किंग प्लेस में सुरक्षा का उपाय होना चाहिए। इसके अलावा महिलाओं को समान वेतन और समान की गारंटी में इस कानून में है। ट्रांसजेंडर को भी काम में बराबरी का हक मिलेगा। गिग और प्लेटफॉर्म वर्क्स की पहली बार कानूनी पहचान। नए लेबर कोड को गिग और प्लेटफॉर्म वर्क को परिभाषित किया गया है। गिग वर्क्स और प्लेटफॉर्म वर्क्स को पहली बार कानूनी पहचान मिलेगी। उन्हें पीएफ, बीमा, पेंशन जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ मिल सकते हैं। अब एग्रीगेट्स को उनके टर्नओवर के 1.5 देना होगा, जो कि मैक्सिमम 5% तक होगा। लाभार्थी का यूनिवर्सल खाता नंबर UAN लिंक किया जाएगा, जिससे दूसरे राज्य के कर्मचारियों को भी पोर्टेबिलिटी के तहत जोड़ा जाएगा। 7, ओवर राइट टर्म पर दुगने वेतन की गारंटी। नए लेबर कोड में ओवर टाइम को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। कर्मचारियों की शिकायत रहती है कि कंपनी सही से ओवरटाइम का भुगतान नहीं करती है, लेकिन नए लेबर कानून में ओवरटाइम करने पर दुगने वेतन की गारंटी दी जाएगी। 8, कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स के लिए खुशखबरी। अब कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स भी स्थानीय कर्मचारियों जैसे सुरक्षा पाएंगे। पहली नौकरी यानी युवाओं का न्यूनतम वेतन की गारंटी मिलेगी। प्राइवेसी और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क में आ सकते हैं। 9, कानूनी अनुपालन अब और आसान। अब कई रजिस्ट्रेशन और रिपोर्टिंग की जगह सिंगल लाइसेंस और सिंगल रिटर्न मॉडल होगा, जिससे कंपनियों का कंप्लायंस बोझ घटेगा। वर्षों पुराने कानून जो कि काफ़ी जटिल और बिखरे हुए थे वो खत्म हो जाएंगे। मुख्य तौर पर 29 बिखरे कानूनों को समेटकर 4 लेवल कोड बनाए गए हैं। इसका लक्ष्य उद्योगों को लाल फीताशाही से मुक्ति
करना है। 10 कंपनी और कर्मचारी के बीच विवाद पर नया नियम। नई व्यवस्था में इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर होंगे जो ज़्यादातर गाइडेंस देंगे, ना कि दंडात्मक कार्रवाई। साथ ही अयोग्य विवादों के लिए 2 सदस्यीय ट्राइब्यूनल होंगे जहां कर्मचारी सीधे जा सकते हैं। सरकार का दावा है कि इन कोडों से कामगारों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा और सम्मान मिलेगा, जबकि अयोग्य को कम जटिलता और बेहतर पूंजी निवेश का अवसर मिलेगा। नए श्रम कानून को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। सरकार का कहना है कि नए व्यवस्था का मकसद एक सुदृढ़ मजदूर ढांचा तैयार करना है जो न सिर्फ श्रमिकों की सुरक्षा बढ़ाए बल्कि अयोग्यों के लिए भी प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बनाए। मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि ये सुधार आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप है और 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक मजबूत आधार होंगे। बता दें कि केंद्र सरकार ने 21 नवंबर 4 केंद्रीय श्रम कोड जारी किए हैं। आपकी क्या है राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ताज़ा खबर डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जब लेटेस्ट मिलते हैं। धन्यवाद।